आईपीएल 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, रोज तमाम बड़ी अपडेट्स हमारे सामने एक एक करके निकल करके आ रही हैं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाने की खबर दी थी, उसके अलावा कई बड़े खिलाड़ियों के इंजरी अपडेट्स के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। तो आज आईपीएल से ठीक पहले बदलाव की तगड़ी हवा चली है और काफी सारी चीजें ठीक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमें बदलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले हमने कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनिंग कॉम्बिनेशन, जो कि उनका एक बड़ा सिरदर्द था, उसको लेकर के एक डिटेल वीडियो बनाई थी और उसके बारे में आज एक बड़ी अपडेट है। वहीं साथ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है और हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2024 से ठीक पहले बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही कूल तेवर भी दिखाए हैं। तो सबके बारे में डिटेल बात होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि 75,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। एंड आई कैन नॉट वेट टू हिट दैट माइलस्टोन नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर के एक डिटेल वीडियो हमने बनाई थी कि केएस भरत, जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज में से इन चार खिलाड़ियों में से कौन से वो दो खिलाड़ी होंगे जो केकेआर के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके जेसन रॉय और केएस भरत के ओपनिंग कॉम्बिनेशन को तकरीबन कंफर्म कर दिया है। दोनों ने केएस भरत और जेसन रॉय की फोटो साथ में अपलोड करके रखी है और कहा है वी कैन नॉट वेट टू सी द काम, कूल एंड सुपर एग्रेसिव डुओ ऑन द फील्ड फॉर आईपीएल 2024। यानी कि केएस भरत जो एक काम खिलाड़ी हैं और जेसन रॉय जो कि महा एग्रेसिव बल्लेबाज हैं। और इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को तकरीबन तय माना जा रहा था। हालांकि वेंकटेश अय्यर ने भी यह बात कही थी कि वो भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है कि टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए उनको सलामी बल्लेबाजी एक बार फिर से इस सीजन में करनी पड़े। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिटेल एनालिसिस हमने करके रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लो, बाकी बातें आपको बारीकी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन मोटी मोटी बात यहां पर यह है कि इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को और इस सोशल मीडिया पोस्ट को यहां पर जोड़ करके देखा जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट रियली दैट सरप्राइजिंग। हालांकि सवाल यह है कि केएस भरत जो कि अपने टेस्ट टीम में भी जगह को खो चुके हैं, उनके बल्लेबाजी की टेक्निक के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप उनका आईपीएल करियर देखो तो कोई बहुत बड़ा है नहीं। पिछले 2 सालों से तो ना के बराबर उन्होंने आईपीएल में क्रिकेट खेली है और एक ही अच्छी पारी उनकी याद आती है जो आरसीबी के लिए उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेली थी। उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी पारियां खेली नहीं है। जेसन रॉय के ऊपर नाइट राइडर्स जरूर इन्वेस्ट कर रही है और एक पेस हिटर के तौर पर उनका खेलना तो बनता ही है। हालांकि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको केएस भरत को खिलाना है तो आप उनको नंबर 6 पे तो बैटिंग नहीं ही कराओगे। 3, 4, 5, 6 आपके ऑलरेडी सील्ड है। वहां श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा है, आंद्रे रसल है, रिंकू सिंह है और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वहीं कहीं बीच में आप वेंकटेश अय्यर को एडजस्ट करने को देखोगे तो बहुत ज्यादा या तो आप केएस भरत को ओपन करवा सकते हो या फिर उनको खाली बतौर विकेट कीपर खिलाओ और उनकी बैटिंग जब जरूरत पड़े तभी कराओ। इसके बारे में और कोई इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मोस्ट लाइकली इस सोशल मीडिया पोस्ट से यह कंफर्म हो गया है कि केएस भरत और जेसन रॉय की जोड़ी ही आईपीएल 2024 में हमें ओपन करती हुई दिखाई देगी। वहीं पिछले 2 सालों से जहां केकेआर लगातार अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में भतेरे बदलाव कर रही है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने कहा कि भाई भला हम क्यों पीछे रहे, और उन्होंने भी अपनी वाइस कैप्टेंसी में एक बड़ा बदलाव कर दिया और ऑफिशियली टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्होंने जानकारी दे दी कि निकोलस पूरन साल 2024 के सीजन में उनके वाइस कैप्टन होने वाले हैं, विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट फॉर मी पर्सनली। बिकॉज यार कृणाल पांड्या ने पिछले साल जब केएल राहुल इंजरी से वापस चले गए थे, आईपीएल से बाहर हो गए थे, ही लेड द टीम रियली वेल। और उसके बाद जो एक समय पर प्लेऑफ के चांसेस उनके थोड़े से ठंडे पड़ गए थे, एक समय लग रहा था कि शायद टीम ना क्वालिफाई कर पाए, वो उनको प्लेऑफ में भी लेकर के गए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स उन्होंने मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर के भी खेली थी लखनऊ की एक बहुत ही स्लो पिच पर, जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी। सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। निकोलस पूरन को, एक ओवरसीज खिलाड़ी को, आप क्यों वाइस कैप्टेंसी देना चाहते हो जब आपके पास एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही एग्रेसिव वाइस कैप्टन ऑलरेडी है, कंसीडरिंग कि इस साल आपको वाइस कैप्टन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। बिकॉज केएल राहुल के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी देकर के रखी है कि केएल राहुल का साल 2024 के आईपीएल में खेलना अभी पूरा कंफर्म नहीं है। बीसीसीआई ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया ऑफिशियली कि 5वें टेस्ट में भी केएल राहुल नहीं खेलने वाले हैं। और जो हमने आपको जानकारी दी थी कि लंदन में स्पेशलिस्ट से सलाह भी ली जा रही है
एनसीए भी लंदन के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ टच में है केएल राहुल की क्वाड इंजरी को लेकर के, और वर्ल्ड टी20 भी आ रहा है, उसके बाद काफी सारे टेस्ट क्रिकेट भी है। तो केएल राहुल अगर खुद को फिट रखना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो शुरू के कुछ मैचेस में अवेलेबल ना हो, और अगर वो अवेलेबल होते भी हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनको बीच टूर्नामेंट में इंजरी दोबारा परेशान नहीं करेगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा वाइस कैप्टन आपको चाहिए था, एंड इट इज क्वाइट एविडेंट नाउ कि कृणाल पांड्या निकोलस पूरन के नीचे है। निकोलस पूरन को ये मैनेजमेंट ऊपर करके देखती है। ये भी ध्यान में रखना होगा कि मैनेजमेंट में भी एक बड़ा बदलाव आया है, जस्टिन लैंगर वहां पर आए हैं, उसके अलावा काफी सारे कोचेस अलग भी छिटके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से, गौतम गंभीर अब वहां पर पे नहीं है। सो हु नोस कि इसके पीछे किसका दिमाग था, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है आईपीएल 2024 से पहले। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है हार्दिक पांड्या से रिलेटेड। ऑब्वियसली जो पूरे बदलाव की लहर थी आईपीएल 2024 की, वो तो हार्दिक पांड्या के मुंबई में ट्रेड से ही शुरू हुई थी, और स्टार स्पोर्ट्स पर एक बहुत ही कैंडिड अप्रोच हार्दिक पांड्या ने दिखाई। काफी सारे सवालों के अपने स्टाइल में कूल काम और बहुत ही चिल अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, जो कि मुझे हार्दिक के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक अथॉरिटेटिव वॉइस भी वहां पर दिखाई है। और जब उनसे मीडिया के बारे में पूछा गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से हार्दिक पांड्या का नाम मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, अब तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को जब से बाहर किया गया है उसके बाद भी उनको उस टॉपिक में घसीटा गया है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि उनको क्यों ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब उनका ट्रेड हुआ था तब भी मीडिया के बारे में काफी ज्यादा बात हुई थी, और फिर हाल फिलहाल में उनकी स्पोर्ट्स कार जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में थी। तो सभी सवालों का उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया और कहा कि भाई देखो, मेरा फंडा सही है, मीडिया में ना मैं कुछ बोलता हूं ना मैं कुछ सुनता हूं, जो अपने मर्जी में आए वही करता हूं। मैं बाहर जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। लोगों को लगता है क्लब में पार्टी शार्टी करता होगा, लेकिन वहां पर मैं ज्यादा जाना पसंद नहीं करता, और जब मैं फ्री होता हूं तो घर पर ही काफी ज्यादा टाइम बिताता हूं। तो हार्दिक पांड्या हैज मेड इट क्रिस्टल क्लियर। और एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या को एज ए लीडर दिखाने की भी अब यहां पर कोशिश धीरे धीरे और ज्यादा की जा रही है। काफी सारे इवेंट्स में वो जा रहे हैं, नए एड शूट हुए हैं, जल्दी हमें वो भी टीवी पर देखने को मिलने वाले हैं। सो हार्दिक पांड्या इज लुकिंग ऑल सेट एंड रेडी टू लीड मुंबई इंडियंस फॉर द आईपीएल 2024। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट्स। हमने कहा फटाफट से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यही तो हमारा काम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, हमारी फैमिली को इसी तरीके से ग्रो करते रहो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज मोर वीडियोज आर ऑन द वे, एंड आई विल सी यू सून in the next video.